हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आया हूं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोग जो बैंक लोन लेने के लिए क्लाइंट्स जाते हैं तो उनको बैंक बोलता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। चाहे आप टर्म लोन लेने के लिए जाइए, चाहे आप सीसी यानी कि कैश क्रेडिट लेने के लिए जाइए, दोनों ही केस में बैंक आपसे बोलता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये जो मेरी यूटिलिटी है इसमें सारे के सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो मेरे जिन दोस्तों ने इस यूटिलिटी को परचेस किया था उसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। क्या क्वेरी आ रही थी? तो मैंने देखा उन क्वेरीज में कुछ क्वेरी बहुत कॉमन थी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक एक सबको आंसर करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, ताकि जो भी आपके डाउट हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर वो आज सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो में। और अगर आपको भी ये यूटिलिटी चाहिए तो इसकी कॉस्ट है, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भी वीडियो पड़ा हुआ है, 99 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको पे करोगे। 4-5 घंटे के बाद आपके मेल पर ये जो यूटिलिटी है इसको हम लोग मेल कर देंगे। उसके बाद आपको बस कुछ फिगर पुट करनी है, पूरी की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप 10 से 15 मिनट में बना सकते हो। सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं। तो आइए एक एक करके सारे टैब को मैं बताता जाता हूं, तो आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो वो इसमें आराम से कवर हो जाएगी। ये तो कवरिंग मतलब पेज है। अगला क्वेरी आती है, सर हम यहाँ पर क्या पुट करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट में यहाँ क्या डालें और ये नीचे कैसे क्या क्या फिगर डालना है। तो देखिए, टर्म लोन होता है, मैं आपको सिंपली बताऊं, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, कोई भी हो सकता है, आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कुछ भी, उसको परचेज करने के लिए जब आप लोन लेते हो तो उसको ही बोला जाता है टर्म लोन। इसमें क्या होता है, आपको एक बार में पैसा मिल जाता है 5 लाख 10 लाख, फिर आपको क्या करना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना होता है। जैसे हर महीना 5-5 हज़ार रुपए, हर महीना 10-10 हज़ार रुपए, ये आपको पे करना है EMI, मोटा मोटा ये होता है टर्म लोन। सीसी सर क्या होता है, ये आप ये मत सोचे किसी को मिर्ची लग गई है तो मैं सीसी कर रहा हूं ना। सीसी मतलब होता है कैश क्रेडिट। मतलब सर डे टू डे एक्सपेंस के लिए जब आप लोन लेते हो, मतलब आपको माल परचेज करना है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, सैलरी है, रोजमर्रा के खर्चे हैं, मतलब डे टू डे एक्सपेंस के लिए जब आप लेते हो लोन तो उसको कई बार बोलते हैं कैश क्रेडिट। समझ रहे हो, मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हो, चाहे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, मोबाइल, अब आप इसमें ऐड करते चले जाओ। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, इसमें आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आप लोन लेना चाह रहे हो तो पहले आप यहां पर बता रहे हो कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हो टोटल आपको किन किन प्लांट मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो वो यहां पर आपने लिख दिया। हो सकता है यहाँ पर आपको और ऐड कर सकते हो, मोबाइल की जगह पर आप टैबलेट ऐड कर सकते हो, या पर अगर आपको कोई और अपनी मशीनरी ऐड करनी है तो सिंपली आप यहाँ पर एक नया टैब एंटर कर सकते हो, खत्म। ठीक है, तो जो भी अगर आपको आपके प्लांट एंड मशीनरी है वो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी है। ठीक है सर, तो यहाँ पर तो आ जाएगा फिक्स्ड कैपिटल की कॉस्ट, फिर आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मतलब डे टू डे खर्चों के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, तो वो आपको यहां पर दे देना है उसकी फिगर। जैसे यहां पर इसका टोटल आ गया 17,50,000 और आपने बता दिया कि वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो है 12,50,000। यानी कि ये जो टोटल आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, ये जो पैसा आ रहा है ये वो पैसा आ रहा है जितनी की आपको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नीचे आपको बताना है कि इतने में से कितना आपको लोन मिल रहा है, कितना आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, कितना आप खुद से लगा रहे हो। तो मैंने बताया कि टर्म लोन मुझे चाहिए 15 लाख का और सीसी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए मुझे
10 लाख का, यानी कि 30 लाख में से 25 लाख तो मुझे चाहिए लोन, तो बाकी मैं कहां से लाऊंगा, उसको बोलेंगे ओन कंट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है। अब हो सकता है कि भाई आपको पूरी ये जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, हो सकता है पूरा का पूरा आपको बैंक फाइनेंस कर दे। उस केस में आपका जो अपनी कैपिटल हो जाएगी वो कम हो जाएगी, है ना। तो इसका टोटल और इसका टोटल ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो फिलहाल मैं भी इसको कर देता हूं सिर्फ, जैसे पहले था 10 लाख और ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपने बताया कि आपको कितना पैसा चाहिए और उन पैसों में से कितने का लोन मिला, कितना आपका ओन कंट्रीब्यूशन है, ये आपने बता दिया। तो ये हो गया प्रोजेक्ट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का टाइप बहुत इजी है। इसमें आपको बस सिंपली जो आपने बताया है ना, जो आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, तो उसकी डिटेल आपने यहां दे देनी है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ आपको फिगर पुट करनी है। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर क्या मतलब है, अगर आपने मेरे चैनल पर जो इनकम टैक्स का कोर्स है वो अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आपके पास होगा। बिफोर सितंबर पूरा मिल जाएगा डेप्रिसिएशन, आफ्टर सितंबर मतलब अगर आपने बिफोर सितंबर खरीदा है तो पूरा डेप्रिसिएशन, और अगर आफ्टर सितंबर है तो फिर 50% मिलता है डेप्रिसिएशन। तो उसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग दे रखा है। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ फिगर पुट करनी है। जैसे आप यहाँ पर फिगर डालोगे, ये 1 साल की क्लोजिंग बनेगी अगले साल की ओपनिंग, फिर इस साल की क्लोजिंग बनेगी अगले साल की ओपनिंग। तो भैया आपको एक एक ईयर में जाके बार बार फिगर नहीं डालनी है। आपको बस जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है उसके बाद यहाँ पर फिगर पुट करनी है। सारा का सारा शेड्यूल अपने आप बन जाएगा। फिर यही डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक उठ करके आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आता है वो यहाँ पर आ जाएगा और बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक फिगर चली जाएगी फिक्स्ड एसेट की। यानी कि आपको बस क्या करना है, आपको फर्स्ट ईयर में आके ये फिगर पुट करनी है। बिफोर या आफ्टर ये आप देख लीजिएगा, ये फिगर आप डालोगे हर जगह अपडेट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का टैब समझ में आ गया सर। अब चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। ये कुछ भी नहीं है सर, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे चैनल पर अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन का कोर्स चल रहा है, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझा है। करीब 2-3 लेक्चर हमने लगाए हैं, आराम से समझा है, डिटेल में समझा है। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कैसे करना है सर इसको, आइए देख लेते हैं फटाफट। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपको ये बताना है कि आने वाले सालों में कितनी सेल होने वाली है। तो ये तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे दे रखा है 20 लाख। हो सकता है आपका जो बिजनेस है उसमें सेल ज़्यादा हो जाए, सपोज वहाँ पर हो जाए 35 लाख की सेल, तो आपको फर्स्ट ईयर में जाके लिख देना है 35 लाख। बाकी सारे ईयर अपने आप अपडेट हो गए। ठीक है सर, ये कैसे अपडेट हो रहे हैं अभी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर की सेल आपने लिखी। अब आपको अपने खर्चे बताने हैं। अब मेरे पास बहुत क्वेरी आती है, सर खर्चे हम कैसे लिखें। सर मेरे में तो ये वाला जो खर्चा है फ्रेट का, ये तो मेरे में नहीं हो रहा है। सर मेरे में तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं हो रहा है। तो सर आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी फिगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सर, तो उसको आपको सिंपली क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। ठीक है, आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है। सारे फॉर्मूला एक दूसरे से लिंक है। मेरे पास बहुत लोगों की क्वेरी आती है, सर ये तो फॉर्मूला बिगड़ गया है, सर ये तो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, कुछ डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो आपको कोई भी फिगर यूटिलिटी में से डिलीट नहीं करनी है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो सिंपली आपको जाना है, उसको क्या कर देना है, ज़ीरो, खत्म। एक बार आपने ज़ीरो करोगे सारे ईयर में अपने आप 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा सर, ये जो हमने यहाँ पर सेल की फिगर फर्स्ट ईयर में एंटर करी थी, अपने सारे ईयर में अपने आप अपडेट हो गया, ऐसे कैसे। तो देखिए, अब यहाँ पर आप अपने बिजनेस के हिसाब से ग्रोथ जानते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो पर ईयर
5% से ग्रो करते हैं, कुछ 10%, कुछ 30%, कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जो 50% से ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो आप मान के चलो 15% होता है या फिर 20% होता है, 15 से 20% जो नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर आप नीचे देखो, यहाँ पर एक टैब है एजम्पशन का। तो कौन सी आप एजम्पशन लेना चाहते हो? जैसे यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्रॉस रिसीट यानी कि सेल यानी कि टर्नओवर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर साल सेल बढ़ेगी 20%, तो मैंने 120% कर दिया। अगर मेरी जो प्रोजेक्शन है, मेरा जो एस्टिमेशन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर साल मेरी सेल बढ़ेगी 15% से, तो मैं इसको कर दूंगा 115। अगर मुझे लग रहा है नहीं मेरी सेल बढ़ेगी 30% से, तो मैं इसको 130 कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये एजम्पशन का टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर आकर के क्या करना है, अपनी जो एजम्पशन है उसको एंटर कर देना है। अच्छा, खर्चे कैसे बढ़ेंगे? तो देखिए, हमेशा जो खर्चे एक्सपेंडिचर जो बढ़ते हैं वो सेल के कंपैरिजन में कम बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके फिक्स्ड खर्चे हैं वो लगभग हर साल में सेम होते हैं। सिर्फ वेरिएबल खर्चे आपके जो होते हैं वही इंक्रीज होते हैं। तो ओवरऑल सेल तो बढ़ती है लेकिन एक्सपेंडिचर हमेशा कम परसेंटेज में बढ़ते हैं। तो अगर आप बढ़ा रहे हैं सेल 20% से, तो एक्सपेंडिचर बढ़ाइए 15% से। अगर आप सेल बढ़ा रहे हैं 15% से, तो खर्चे बढ़ाइए 10% से। 4-5% का मार्जिन लेके चलिए। बाकी ये इंटरेस्ट का रेट है, हो सकता है आपका बैंक 10% ले रहा हो तो यहाँ पर 10% कर दीजिएगा सर। हो सकता है आपका बैंक ले रहा है 9%, तो यहाँ पर 9% कर दीजिए। ये सारे एजम्पशंस आप अपने हिसाब से पुट करेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। अच्छा, अगला जो आपका जो टैब है वो है कैश फ्लो का। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर हमारा स्टॉक तो है नहीं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हम स्टॉक में क्या करें? अभी मैंने आपको बताया, स्टॉक को आपको कुछ नहीं करना है, नील कर देना है। ये देखिए, जैसे आप क्लोजिंग नील करोगे तो ओपनिंग अपने आप नील हो जाएगा। सिंपल। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडिंग नहीं करते हो, कोई स्टॉक नहीं है, तो आपको सिंपली इसको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके सर। कैश फ्लो का मतलब ये है कितना कैश आपके बिजनेस में आया और कितना कैश आपके बिजनेस से गया, और साल के एंड में, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कितना कैश आपके हाथ में बचा। तो उसके लिए बनाया जाता है कैश फ्लो। यहां पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक बना देगा। आपको फिगर कहां कहां डालनी है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी में और बैलेंस शीट में। कैश फ्लो अपने आप बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, कैश फ्लो को टैली करना है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये आपके बैलेंस शीट में ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इससे मैच करना चाहिए। सिंपल, बस इससे मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, अब आप बात करते हैं बैलेंस शीट की। सर ये बैलेंस शीट है, बिल्कुल, ये भी बैलेंस शीट को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जरूर वीडियो देख लीजिए। बैलेंस शीट में एक साइड होती है लायबिलिटी, हमें पता है, दूसरी होती है एसेट। क्या करना है सर हमें, यहां तो जितनी कैपिटल हम ऐड कर रहे हैं, हमने सबसे पहले बताया था ना यहाँ पर कि भाई मैं 30 लाख में से 25 लाख का लूंगा लोन और 5 लाख में लगाऊंगा अपनी जेब से। तो बस वही है हमारी कैपिटल। जो हम ओन कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, जो पैसा आपने निकाला है अपने बिजनेस से वो ड्रॉइंग्स होता है उसको लेस करेंगे, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। टर्म लोन और सीसी का बैलेंस हर साल सेम रहता है। जितनी भी सीसी आपको मिली है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका आपको यहां पर फिगर पुट करनी है। ठीक है, यहां पर अगर आपको सीसी मिली है 20 लाख की, तो हर साल 20 लाख आपको यहां पर पुट करना है। और सर टर्म लोन के लिए आपको आना है इस शेड्यूल पर, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन। सर यहां पर आपको फिगर पुट करनी है। 15 लाख का लोन था, पहले साल की ईएमआई, प्रिंसिपल, उसमें से कितना इंटरेस्ट। जो भी आप लोन लेते हो, खासकर टर्म लोन,
उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, ये आपको पता होगा। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है इंटरेस्ट। तो जो ईएमआई आप पे करते हो उसमें दोनों होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के बनती है ईएमआई। तो ये फिगर आपको पुट करनी है। सर ये फिगर्स आपने कैसे निकाली हैं? बहुत सी कैलकुलेटर आते हैं, मोबाइल की ऐप आती है, बहुत सी वेबसाइट है, तो आप कहीं भी जा कर के आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। टर्म लोन कैलकुलेट करने की, ईएमआई कैलकुलेट करने की बहुत सी ऐप हैं, बहुत सी वेबसाइट हैं। मैं वो अभी यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। तो उससे आप ये सारी चीज़ें आराम से निकाल सकते हो। और अगर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हम तो सीसी ले रहे हैं, टर्म लोन तो हम ले ही नहीं रहे हैं, तो सर उस केस पे ये सारी फिगर्स ये आपको ज़ीरो कर देनी है। ये सब ज़ीरो कर दीजिए, ये सब ज़ीरो कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि आप जो है टर्म लोन नहीं ले रहे हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? सीसी है। तो आपको फॉर्मूला नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ क्या करना है? इसको ज़ीरो ज़ीरो कर देना है। यहाँ से टर्म लोन अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। और जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, तो आपको इस पेज का प्रिंट आउट नहीं निकालना है। सिंपल। कैश क्रेडिट यहां पर आ रहा है, इसको आप चाहे तो एज इट इज लिखा रहने दे सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। भाई आपका टर्म लोन नहीं है, इसको जीरो कर दीजिए। फिलहाल मैं इसको दोबारा कर लेता हूं। तो जो भी फिगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आप उसको जीरो करना है, डिलीट नहीं करना है। ठीक है, ओके। ये हो गया रीपेमेंट शेड्यूल। इसी से फिगर उठ के आ जाएंगी। ये जो आप देख रहे हो ना टर्म लोन का बैलेंसेस, ये वहीं से आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला लगा हुआ, सारी चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड हैं। ओके सर, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? करंट लायबिलिटीज होता क्या है सर? वो लायबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर पे करनी है। यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ऑडिट फी पेबल हैं, कोई सैलरी पेबल है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें करंट लायबिलिटीज और प्रोविजंस में आती हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, आप कुछ कितना ही डाल सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। अगर आप सब कुछ कैश में खरीदते हो, सब कुछ कैश में बेचते हो, मतलब उधार है ही नहीं, होता है कुछ लोग दुकान में लिखते हैं कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, तो आप उधार में डील ही नहीं करते हो। आपका पूरा काम क्या है? कैश बेसिस। तो ना आपका डेटर्स होगा ना क्रेडिटर्स होंगे। उस केस में यहाँ की जो वैल्यू होगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप क्रेडिट पे काम करते हो तो क्रेडिटर्स आप लिख सकते हो। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देखिए मैंने जो यहाँ पर ये फिगर कहाँ से आ रही है सर? ये फिगर आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो मैंने जो यहाँ पर ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स लिख रखा है ना, ये मैंने मैक्सिमम रेट से ले रखा है, यानी कि 30%। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो बना रहे हो मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उनके ऊपर कितना है। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो देखिए यहाँ तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? सिर्फ 1,22,000। हमें पता है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो यहाँ तो ये नील होना चाहिए था, यहाँ तो ये नील होना चाहिए था, यहाँ भी नील होना चाहिए था, यहाँ भी नील होना चाहिए, यहाँ भी नील होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर टैक्स आना चाहिए, वो भी 30% नहीं, जितना भी टैक्स आ रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम लोग मोटा मोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 30% ही रखना है, क्योंकि मैक्सिमम होता है 30%, इसलिए हमने 30% ले लिया है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी उठ के आ जाएगी सर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। नीचे आ जाते हैं एसेट साइड में। जो फिक्स्ड एसेट्स, ये डेप्रिसिएशन से आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर है, अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्लोजिंग स्टॉक रख सकते हैं। जनरली कितना रखना होता है स्टॉक? जितनी आपकी सेल हो रही है उसका आप मान के चलिए 10 से 20% के बीच में। जितनी भी आपकी सेल हो रही है प्रॉफिट में, तो आप 10 से 20% के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है फटाफट सेल होता है तो आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कम होगा। अगर थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप 10 से 20% के बीच में दिखा सकते हैं। जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिपॉजिट एंड एडवांस, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस में हो। ये होता है कि जैसे आपने परचेज करने के लिए कुछ पैसा सप्लायर को एडवांस दे दिया,
या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं सप्लाई करनी है तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अगर हैं तो लिखिए, अदरवाइज ज़ीरो कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, ज़ीरो कर दीजिए। कैश एंड बैंक बैलेंस ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, कभी भी कैश बैंक बैलेंस जो है ना, वो कैश क्रेडिट के बराबर मत रख दीजिएगा। क्यों? बैंक आपसे ये पूछेगा कि भाई आपको सीसी लेनी है 10 लाख की और आपका बैलेंस भी 10 लाख रुपए है, तो भैया आप सीसी ले क्यों रहे हो? आपके पास तो इतना कैश है कि आप अपने खर्चे आराम से मेट आउट कर सकते हो। तो कैश एंड बैंक बैलेंस कभी भी सीसी से बराबर मत रखिए, सीसी से कम रखिए। कितना कम रखना है? 20-30% पे ही मेंटेन करके चलिए। जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही हेल्दी माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। रीपेमेंट शेड्यूल हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रेशियो। बैंक जब भी आपको पैसा देगा, रेशियो को एनालाइज करेगा, तो सारे इंपॉर्टेंट रेशियो यहाँ पर कवर हैं। करंट एसेट रेशियो, ये हमने आपको बताया था कि आइडियल कितना होता है, 1.2% या 1% से ऊपर माना जाता है कि आपका जो करंट एसेट रेशियो है वो हेल्दी है। उसके बाद ये जो आपकी बोरोविंग्स हैं, जो आपने कितना लोन ले रखा है, तो सेल के कंपैरिजन में उसका कितना रेशियो है, ये वो है। ISCR, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब आपका जो प्रॉफिट वगैरह है, ठीक है ना, वो आपके जो इंटरेस्ट है उसको कवर अप करने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। जैसे ये नेट प्रॉफिट हो गया, उसमें से इंटरेस्ट वगैरह ऐड कर दिया, अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है तो उसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट को, ये जो आप देखो ना एक्स और वाई, तो इसको एक्स को डिवाइड करेंगे वाई से। एक्स क्या है यहाँ पर? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये क्या है? इंटरेस्ट का टोटल। तो जब आप 4,33,000 को 2,58,000 से डिवाइड करोगे तो ये जितना आएगा, अगर ये मोर देन 1 है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। क्या उतना पैसा आपके पास है कि आप आराम से इंटरेस्ट का पेमेंट कर सको? तो हाँ है। बैंक इससे ये एनालाइज करता है, सिंपल। बाकी जो नेट प्रॉफिट है वो सेल का कितना परसेंटेज है, सर ये कैसे रखना है? अब देखिए, ये भी आपका जो है नेचर ऑफ जो आपका बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है बहुत। ये बेसिकली क्या है? ये है मार्जिन। अब आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जहाँ पर मार्जिन बहुत कम है तो ये उस हिसाब से मेंटेन करिए। सर्विस इंडस्ट्री में प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ये आप 30, 35, 25, 40 ऐसे भी रख सकते हो। लेकिन जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री होती है वहाँ पर जनरली कितना होता है? 10, 12, 15 ऐसे होता है। तो हमेशा इसको ऐसे फिगर डालिए कि ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। कैसे हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर नीचे ऐसा कुछ नहीं है, सेल का रेशियो वगैरह है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आता है वो आता है DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये क्या होता है? आपके पास जितना कैश आ रहा है, कैश प्रॉफिट नहीं, जो कैश पैसा बच रहा है साल के आखिरी में, वो जो आपकी जो डेट की ऑब्लिगेशन है, क्या वो पूरा करने के लिए भैया सफिशिएंट है कि नहीं है? खत्म बात। तो ये कैसे पता चलेगा? पहले तो आपने लिख दिया प्रॉफिट। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन होता है ना, डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका खर्चा तो होता है लेकिन ये नॉन कैश खर्चा होता है। मतलब आपकी जेब से कुछ नहीं गया है तो खर्चा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आया है तो खर्चा, लेकिन ये आपकी जेब से पैसा नहीं गया है तो ये नॉन कैश होता है। तो इसको ऐड बैक करिए। और जो इंटरेस्ट है, भाई जाहिर सी बात है आप इंटरेस्ट के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हो तो इंटरेस्ट को तो ऐड बैक करना ही पड़ेगा, तो उसको भी ऐड बैक कर लिया। तो कितना बचा हमारे पास प्रॉफिट? 6,10,000। अब इसमें से हमने जो इंस्टॉलमेंट जा रही है टर्म लोन की, वो और उसका इंटरेस्ट, यानी कि मैं कहूं कि जो EMI जा रही है, टोटल EMI, उसको आपने लिखा, और CC के ऊपर जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो आपने लिखा। बस, अब कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? X को डिवाइड करना है Y से, और ये कितना होना चाहिए? ये अगर मोर देन 1 है सर, अगर सर ये मोर देन 1 है तो ये हेल्दी है।
तो ये हेल्दी है। तो जब भी आप बनाएंगे तो ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए कि DSCR मोर देन 1 आए। जैसे कि देखिए इनिशियल, अब आप कहोगे सर इनिशियल क्यों कम है, तो ये कम नहीं है, ये आप कह सकते हो इक्वल टू 1 ही है। इनिशियल स्टेज में ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा हो, तो हो सकता है स्टार्टिंग के 1 साल या 2 साल ये 1 से कम रहे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ये 1 से ज़्यादा है। क्या मतलब निकला कि धीरे धीरे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया DSCR। बाकी ये चार्ट्स हैं, ये तो आप सबमिट करना चाहो तो कर भी सकते हो बैंक को, ना भी करना चाहो तो अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो। ये रहा एजम्पशन का। आई होप आज काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर के। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पर पूछिए। ये जो यूटिलिटी है हमारी, अगर आपको ये परचेज करनी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया 99 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है। सर ये हमें कैसे मिलेगी, जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ओनली इन 99 रुपीज़। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर। आपको CC, टर्म लोन, मुद्रा लोन, कोई भी लोन चाहिए तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके लिए आराम से चल जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।